Okay बच्चों, टुडे आई डिस्कस another important topic इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो कि हमारे पास क्या है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी है। और हाउ कैन यू डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी? बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या होती है बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी। बोले शाबाश, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? बोलें। Sir, the energy required to remove an electron from the valence shell. कैसे कहेंगे? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मिनिमम एनर्जी अमाउंट ऑफ क्या जी, एनर्जी क्या जी, रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव क्या जी, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। गैसियस क्या जी स्टेट इस कॉल्ड, क्या कहलाती है बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इस कॉल्ड, के कहलाती है बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन क्या जी, एनर्जी कहते हैं। ऐसी कम से कम एनर्जी जो हमें चाहिए आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। लेकिन शब्द क्या है कि बच्चे उस एटम को क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, आइसोलेटेड क्या है जी, गैसियस स्टेट। तो देखिए बच्चे, इसके कंसेप्ट के लिए मैं एक एमसीक्यू लिखता हूँ और आप मुझे बताएंगे कौन सा जो है वो ठीक है। लिख लें जी एक एमसीक्यू, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द क्या है जी फॉलोइंग, विच वन ऑफ द क्या है जी फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन क्या है बच्चों, एनर्जी। इसमें से जो कौन सा है बच्चे जो करेक्ट है, किसके लिए, आयोनाइजेशन क्या है जी, एनर्जी के लिए। ठीक है, देखिए बच्चे हम ऑप्शन लिख लेते हैं। अल्फा ऑप्शन, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, X2 है, तो क्या हुआ बच्चे, गैसियस स्टेट में है। इट इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, X2। यहाँ पे क्या है जी, +1 और प्लस क्या है जी, इलेक्ट्रॉन, और प्लस हमारे पास क्या है जी, डेल्टा H। ठीक है जी, बीटा ऑप्शन लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है जी, X हमारे पास लिक्विड है। ठीक है जी, इट इज कन्वर्टेड इनटू क्या है जी, X प्लस, ये लिक्विड, और प्लस क्या है जी, 1 इलेक्ट्रॉन, और प्लस हमारे पास क्या है जी, डेल्टा H। ठीक है जी, बीटा ऑप्शन ये हो गया। चार्ली ऑप्शन हम लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है जी, X, यहाँ पे क्या है जी, सॉलिड। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, X क्या है जी प्लस, और यहाँ पे क्या है बच्चों, गैसियस स्टेट, प्लस क्या है जी, 1 इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा ऑप्शन लिख देते हैं बच्चों। X क्या है जी, गैसियस। ठीक है जी, कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, इट इज कन्वर्टेड इनटू, इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, X+1, X क्या है जी प्लस क्या है जी 1, प्लस क्या है जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या है जी डेल्टा H। बताओ बच्चे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट वन। और ई ऑप्शन में Sir, delta. ई ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑल। जी बच्चों, कौन सा करेक्ट है? Sir, delta. डेल्टा Sir, ऑप्शन delta. करेक्ट वन है। डेल्टा सर। क्यों करेक्ट वन है बच्चों? विच ऑफ द Sir, फॉलोइंग, क्यों गैसियस आइटम है गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन है निकालना और है? दो शर्तें हैं बच्चों। एक तो क्या होना चाहिए आइसोलेटेड बच्चों, भी है। आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो ये देख लो बच्चों, आइसोलेटेड भी है और गैसियस भी है। इस वजह से इट रिप्रेजेंट्स किसको बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी। करेक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसको बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन होगा। जी बच्चे, सर मिद्दत, हमने से पहले क्या करा है सर? मिद्दत आप मुझे बताओ बच्चे, मिद्दत आप बताओ बच्चे, ये अल्फा ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है, वाई बताओ।
अल्फा ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है? मिद्दा तो आप बताओ बच्चे। ये आइसोलेटेड नहीं है सर। आइसोलेटेड नहीं है, अच्छा। और बीटा क्यों नहीं है करेक्ट? गैसेस नहीं है। गैसियस नहीं है, ठीक है जी। और चार्ली क्यों नहीं है? इसमें सॉलिड है इसमें। सॉलिड है, ओके। अच्छा जी, एक चले एमसीक्यू नहीं लिखता, मुझे ये बताएं बच्चे, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, Na है जी, ठीक है जी, कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे? Na क्या है जी, पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, सॉलिड है। ये हमारे पास क्या है जी, गैसियस है। क्या इट रिप्रेजेंट्स क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी? क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी को? नो सर। नो। नो सर। अगर इसने आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा इसके साथ हमें? सोडियम गैसियस होना। सोडियम जो है वो क्या होना चाहिए बच्चे, गैसियस होना चाहिए। फिर ही इट रिप्रेजेंट्स किसको करेगा बच्चे, आयोनाइजेशन क्या है जी, एनर्जी को। अच्छा जी, क्लोरीन है जी, ठीक है जी, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी को? नो सर। नो। नो क्यों? सर, आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड नहीं है, क्या है बच्चे, आइसोलेटेड नहीं है। ओके मेरे बच्चों, ये अब आपको तो लेफ्ट साइड दिखा दें। है वो क्लियर हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देख लें जी फर्स्ट स्लाइड। ओके। अच्छा बच्चे, कुछ जो है वो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी जो आपकी बुक में दी गई है बच्चों, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, वैसे जिस तरीके से आप याद करना चाहें इसको आपने लाजमी तौर पे याद रखना है बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चे, जो हाइड्रोजन है वो गैसियस स्टेट में है, इट इज कन्वर्टेड इनटू किसमें बच्चों, गैसियस स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इसकी डेल्टा एच कितनी है बच्चों? डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है जी, बोलो। इसकी है बच्चे 1313.15। प्लीज अपने माइक बंद कर लें। किलो जाउल क्या है जी, पर मोल, ठीक है जी। अब क्या है जी, Na है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है जी, गैसियस स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसकी जो डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी है बच्चों, वो कितनी है जी, 496। 496, वेरी गुड। 496 क्या है जी, किलो जूल क्या है जी, पर मोल। इसके बाद मैग्नीशियम भी आपकी बुक में शामिल है बच्चों। मैग्नीशियम जो है वो गैसियस स्टेट में है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। तो ये कितनी है बच्चे, 738 38। किलो जूल क्या है जी, पर मोल। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है +1 है, ठीक है, +2, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितनी है बच्चे, 14 क्या है जी, 51 क्या है जी, किलो जूल क्या है जी, पर मोल। तो ये बच्चों आपकी बुक में शामिल हैं, इनकी आपको आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फाइंड करनी आनी चाहिए बच्चों, ठीक है जी। तो ये जनाब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, हाउ टू फाइंड क्या जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये अब आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये हम फाइंड कैसे करते हैं, सही है। तो याद रखें बच्चे, हमारे पास क्या है जी, इसके लिए जो बच्चे सुपर ट्रिक है वो आपने याद रखनी है। सुपर ट्रिक टू लर्न आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी, सुपर ट्रिक कि हम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फाइंड कैसे करते हैं बच्चों। तो याद रखें बच्चे, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है बच्चे, एटॉमिक नंबर, क्या होता है बच्चे, एटॉमिक नंबर माइनस क्या होता है बच्चे, 1। इसका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 पॉइंट क्या है जी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। 13 पॉइंट क्या है बच्चे, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो ये जनाब आपकी क्या आ जाती है बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई गड़बड़ कर जाए, इनके तो आपको वैसे ही याद होनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और यानी दे दे कोई एलिमेंट और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का आपको ना पता चल रहा हो बच्चों, तो इस ट्रिक के जरिए आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चे, यू कैन फाइंड क्या है जी, आयोनाइजेशन क्या है जी, एनर्जी। यू कैन फाइंड क्या है बच्चों, आयोनाइजेशन क्या है जी, एनर्जी।
ओके मेरे बच्चों, तो हम आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो दो तरह की या तीन तरह की हम डिस्कस कर सकते हैं। कौन कौन सी बच्चों? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी। इसके अलावा क्या हो सकती है बच्चों? थर्ड थर्ड आयोनाइजेशन आयन। हो सकती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन फोर्थ। एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे बच्चे? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। सेकंड को कैसे डिफाइन करोगे? शाबाश बताओ। हाउ कैन यू डिफाइन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी? सर एनर्जी टू नीड रिमूव, सर जितनी एनर्जी नीड हो रिमूव करने की। Energy required to रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम cation. पॉजिटिव आइन, ठीक है। आइस यानी कौन सा होगा बच्चे? पॉजिटिव आइन से अगर हम रिमूव करेंगे इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? Yes, फर्स्ट sir. आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बच्चे। First अच्छा ion. चलें, कुछ हम इंफॉर्मेशन भी लिख लेते हैं। पहले तो ये बताएं बच्चे, यूनिट्स कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए? कौन सी है बच्चे? किलो जाउल क्या है जी? पर मोल। और एक कौन सी होती है बच्चे? वोल्ट। ये दो यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या होता है जी? अच्छा जी, क्या होता है बच्चे? एटम्स में अगर हमारे पास क्या होता है? मोर देन क्या हो बच्चे? वन, क्या है जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या है जी? वैलेंस क्या हो बच्चे? इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या होगा बच्चे? इट हैज मोर, इट हैज क्या होगा? मोर देन वन, क्या हो जाएगी बच्चों? आयोनाइजेशन क्या है जी? एनर्जी। इसकी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी एक से क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। उसके बाद क्या है जी? हमारे पास है जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड क्या है जी? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्या सर है? ये पॉइंट दोबारा बता दें। मैंने कहा कि अगर किसी भी एटम में जो है एक से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है बच्चों। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 8 हैं, ठीक है। तीसरे शेल में क्या है जी? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से इसकी कितनी तरह की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? दो तरह की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। एक होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और एक क्या होगी बच्चों? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी। जी सर, जी सर, ओके, जी सर। हमारे पास क्या होता है बच्चे? फर्स्ट का तो आपको पता हो गया बच्चे। हमारे पास सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है। तो अलग क्या होता है बच्चे? इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज, क्या है जी? लूज वन इलेक्ट्रॉन। कहाँ से बच्चों? फ्रॉम यूनी पॉजिटिव, क्या बच्चे? फ्रॉम क्या है जी? यूनी पॉजिटिव, क्या है जी? पॉजिटिव क्या है जी? गैशियस, गैशियस क्या है जी? आइन। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज सर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से बच्चों? फ्रॉम यूनी पॉजिटिव, क्या है जी? गैशियस आइन। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जी बोलें सर शाह। जी जी बोलें। सर तो सर तो इसमें सेकंड की आईपी ज्यादा होगी कि फर्स्ट की जी मैं बताने लगा हूँ। आई? अच्छा जी, याद रखो बच्चे, जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन क्या होती है बच्चों? फर्स्ट आयोनाइजेशन क्या है जी? एनर्जी। क्या बच्चे? फर्स्ट क्या है जी? आयोनाइजेशन क्या है जी? एनर्जी। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है फर्स्ट से क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बच्चे मैग्नीशियम की आपको एग्जांपल दी है। मैग्नीशियम जब हम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे बच्चों, तो इसके लिए कितनी एनर्जी है बच्चों? 738, क्या है बच्चों? 7 क्या है जी? 38, हाँ जी 738 क्या है बच्चों? किलो जाउल्स क्या है जी? पर मोल है, ठीक है। और अगर हम इससे सेकंड रिमूव करते हैं बच्चों, Mg+, ये यूनी पॉजिटिव है, तो इससे जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये कितनी हो जाती है बच्चों? 1452 किलो जाउल्स क्या है बच्चे? पर मोल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है बच्चे? ग्रेटर है एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होता है?
आपको पता है इसके रीजन क्या है बच्चे, व्हाट इज द रीजन क्यों सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी रीजन बताओ शाबाश। अनस्टेबल हो जाता है इसलिए। अनस्टेबल हो गया तो फिर काम की जरूरत पड़ेगी। फिर रिमूव उसका करना साइज कम हो मुश्किल हो जाता है जाएगा। सर। अच्छा सुनिए बच्चे, ये इस वजह से होता है, हम लिख लेते हैं सारी चीजें। जब एटम बच्चों क्या करता है, एटम क्या करता है बच्चों, लूज क्या है जी, लूज क्या है जी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो क्या हो जाता है बच्चे, सबसे बड़ी जो चीज है बच्चे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या हो जाता है बच्चे, इफेक्टिव न्यूक्लियर क्या है जी चार्ज, वो क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है बच्चे, बढ़ जाता है। अट्रैक्शन भी, अट्रैक्शन जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन हम समझ रहे हैं, इधर गया, गैब हो गया। अच्छा गैब हो गया कि पता नहीं डिलीट हो गया। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि बच्चे क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव क्या है जी न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। अट्रैक्शन भी क्या हो जाती है, अट्रैक्शन वो भी क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। और साइज क्या बताएं बच्चों, साइज क्या हो जाता है, साइज, साइज सर क्या हो जाता डिक्रीज है हो बच्चों, जाता है। हो जाता है। ये सारी चीजें हैं जब साइज कम हो जाता हैं, तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज क्या होती है बच्चों, ग्रेटर देन क्या है बच्चों, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये फैक्टर्स हैं जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गई, साइज क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये जनाब हमारे पास इस वजह से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन क्या होता है बच्चे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सेकेंड आयोनाइजेशन, सर साइज कैसे कम हुआ है? देखें बच्चे साइज इस वजह से कम हो गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद द आउटर मोस्ट शेल क्या हो गई बच्चों, ज्यादा हो गई। सही है, जब ज्यादा हो गई तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वी नीड हाई एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्या है बच्चे, आउटर मोस्ट शेल। रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्या है बच्चे, आउटर मोस्ट क्या है जी, सेल शेल। थैंक यू। ओके जी। अच्छा देखें बच्चे, हमारे पास एक मैं एमसीक्यू लिखता हूँ। कंसीडर, कंसीडर द फॉलोइंग, यार प्लीज माइक अपना बंद कर लो। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट, एलिमेंट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन यू say that this element belongs to second A। आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है वो सेकंड जो है वो क्या है जी, सेकंड यानी क्या है जी, ग्रुप से क्या है बच्चे, सेकंड ए ग्रुप से क्या कर रहा है जी, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलो मैं एमसीक्यू नहीं लिख देता, मैं वैसे आपको बता देता हूँ बच्चे। फॉर एग्जाम्पल आपको मुख्तलिफ किस्म की आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाती है, जैसे एक आयोनाइजेशन एनर्जी है 238, उसके बाद दे देता है बच्चे, दे देता है आपको तकरीबन 638। ठीक है, इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की आयोनाइजेशन एनर्जी दे देता है। सही है, और अगली दे देता है बच्चे हमारे पास क्या है जी, समझ लो कि क्या है जी, 2000, ठीक है जी, 500, ये इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी दे देता है। ठीक है, तो इसमें से आपको कहता है जी बताएं जी कौन सी किसकी जो है, कौन सा जो है वो सेकंड ए से बिलोंग कर रहा है। देखो मेरे बच्चों, आपने ये गैस करना होता है। ये कैसे गैस करते हैं, ये इस तरीके से गैस करते हैं बच्चों। देखें, अगर एलिमेंट के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो जहरी सी बात है उनमें इतना एनर्जी का फर्क नहीं होगा। ठीक है, उनकी जो फर्स्ट और आयोनाइजेशन और जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसमें इतना बड़ा फर्क नहीं होगा। लेकिन जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसमें बहुत ज्यादा गैप होगा। जैसे ये हजारों में चली गई, ठीक है, ये तो थी चलें जी 238 थी, ये 638 हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इट बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, सेकंड ए, because the second A group element contain 2 electron in the outermost shell,
देयर इज अ वेरी क्या होगा स्मॉल गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, बट इफ वी वांट टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल we need a very high amount of energy to remove third electron from the outermost shell। तो बच्चे इस तरीके से क्या है आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या मैं आगे चला जाऊं या फिर और मजीद समझाऊं? बताएं शाबाश, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर आगे थोड़ा दोबारा बता दें। अच्छा दोबारा बता दूं, ठीक है। देखें फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है बच्चों, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है जी 12। पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में क्या है जी 8 हैं, ठीक है। और तीसरे शेल में हमारे पास क्या है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखें ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो इसमें इतना जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का फर्क नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे यहाँ से, तो इसका मतलब है कि वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। इस वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी मिकदार बच्चे बहुत ही ज्यादा हो गई, सही है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वी नीड हाई एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। इस वजह से क्योंकि 2 का गैप बहुत कम था, इस वजह से ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा बच्चे, इट बिलोंग्स टू सेकेंड ए ग्रुप। अच्छा चलें एक मैं और बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है जी हमारे पास 238, एक है जी हमारे पास 14 20, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या है जी 20 20, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है बच्चों 20 20 और क्या है जी 20। जी बताएं जी ये एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? सर फर्स्ट। पास से यस सर। सोच लो। सर सोच लिया। सोच लिया है, अच्छा। देखिए बच्चे ये इतना गैप नहीं है, ये देखिए ये इसमें कोई इतना ज्यादा गैप नहीं है, कोई है इतना नहीं है बच्चे, देखते हैं। 1000 का गैप तो है। खैर इतना तो होता है बच्चे, जैसे मैग्नीशियम में है पहले कितनी थी 738 फिर 14,000 का तो गैप फिर भी हो गया ना, ठीक है। लेकिन बच्चे ओके इसमें बड़ा सर। फर्क है, इसमें देखो इसमें और इस वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क है। इसका मतलब है ये यस एलिमेंट सर। किसको थर्ड ग्रुप belong से करेगा? बिलोंग कर रहा है। इट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बच्चे थर्ड ए। इट थर्ड। बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बच्चों थर्ड ए ग्रुप क्या है बच्चे एलिमेंट, ठीक है जी। तो जब बहुत ज्यादा बच्चे फर्क आ जाए तो इसका मतलब है फिर जो है हमें इनर शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है, वो नीड हाई एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्या है बच्चे आउटर मोस्ट शेल। ओके मेरे बच्चों आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास दूसरे किस्म के जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं जी, फैक्टर्स इफेक्ट क्या है बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला जो बच्चे फैक्टर है वो क्या है बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे रेडियस के। रेडियस ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चे कम होगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है बच्चों वो क्या है जी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इस क्या हो जाएगा बच्चे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बच्चे शील्डिंग इफेक्ट के, ठीक है जी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बच्चे शील्डिंग इफेक्ट के। नेक्स्ट बच्चे फैक्टर है जी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। क्या होती है बच्चे इफेक्टिव क्या है जी न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट जो आपने याद रखना है बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चे हम कह सकते हैं पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग क्या है जी इफेक्ट। बताओ बच्चे सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, शाबाश बोलो। एस का सबसे ज्यादा होता है, वेरी गुड। किसका होता है बच्चे एस का, उसके बाद किसका होता है पी का, उसके बाद किसका होता है डी का और उसके बाद किसका होता है बच्चे एफ का, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आप याद रखेंगे बच्चों कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या होती है बच्चे स्टेबल, क्या होती है बच्चे स्टेबल, क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी कन्फिग्रेशन के, ठीक है जी। स्टेबल क्या होता है जी इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी कन्फिग्रेशन के। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं जी। जी जी बिल्कुल जी डायरेक्टली होती है। यानी अगर पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है बच्चों ज्यादा होती है, ठीक है जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे पेनिट्रेटिंग क्या है जी इफेक्ट से, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी एक मिनट जी आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे पेनिट्रेटिंग क्या है बच्चे इफेक्ट के। अच्छा जी
अब देखें जी हमारे पास, अब हम बात कर लेते हैं क्या बच्चों, वेरिएशन इन क्या है बच्चे ग्रुप, क्या है बच्चे वेरिएशन इन क्या है जी ग्रुप। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे चलता हूँ। क्या है बच्चे वेरिएशन इन क्या है जी ग्रुप, क्या है जी वेरिएशन इन क्या है जी ग्रुप। ठीक है, आपको पता है बच्चे क्या होता है जी, ग्रुप के अंदर क्या होते हैं जी, शेल्स जो हैं वो क्या होते हैं जी, इंक्रीज होते हैं। शेल्स क्या होते हैं बच्चों, इंक्रीज होते हैं। तो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, क्या बस बोलो। सर डिक्रीज होगी। होगी, क्या बस, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास क्या होता है जी, क्या होता है जो रेडियस है, क्या है बच्चे रेडियस, वो भी क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। रेडियस भी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। इसके साथ क्या होता है जो शील्डिंग इफेक्ट है बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट, वो भी क्या होता है बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। इसके बाद जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर क्या है बच्चों चार्ज, वो क्या होता है बच्चे, डिक्रीज होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन क्या है जी एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, एट वेल क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी वेल क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, वेरिएशन इन क्या है बच्चे ग्रुप। शैलो बढ़ते हैं, रेडियस इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, जिसकी वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बच्चों वो क्या हो जाती है जी, कम हो जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी, बेगम मजीद का सर बड़ा। बच्चों आपने पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद कर लिया है। मैंने आपको एक लिंक शेयर किया था, क्या आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद कर लिया है, नहीं किया? सर चलो कौन से एलिमेंट सबका सर? यार, मैंने ग्रुप में एक आपको वीडियो शेयर की थी और मैंने लिखा भी था कि ये लाजमी तौर पे देखें, और ये कल तक मुझे रिपोर्ट चाहिए कि क्या आपने पीरियोडिक टेबल पूरा और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद कर लिया है। क्योंकि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं बच्चों तो आपके पास पीरियोडिक टेबल तो होता कोई नहीं है, तो फिर आप लोग जो है ना सोचते रहते हैं कि यार पता नहीं ये क्या मसला है। हाँ जी बताएं, इसमें से किसकी जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बोलो शाबाश, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? बेरियम की। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है बच्चे, आयोनाइजेशन बेरियम क्या हो रही है जी, डाउन, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है। यस सर। ओ माय सर गॉड, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रिप इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट ज्यादा डिक्रीज हो रहा किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है बच्चों, बेरिलियम की। सर सबसे हीलियम कम की है। किसकी है बच्चों, बेरियम। सबसे कम बेरियम। किसकी है बच्चों, बेरियम की है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास वेरिएशन इन पीरियड। क्या जी, वेरिएशन इन क्या है बच्चों, पीरियड। वेरिएशन इन क्या है बच्चों, पीरियड। प्लीज अपना माइक बंद कर लें जी। हाँ जी, पीरियड में क्या होता है बच्चों, शेल जो होता है वो सेम रहते हैं, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है बच्चे, शील्डिंग इफेक्ट वो भी क्या होता है बच्चे, सेकंड और थर्ड का, सेकंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बच्चे, सेकंड और थर्ड का सिर्फ यही क्या होता है बच्चों, सेम होता है। उसके बाद क्या होता है जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव क्या है जी, न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। तो फिर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, बोलें। इंक्रीज सर हो रहा इंक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, देखिए जी हमारे पास जो ग्राफ आता है बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ जी, जो सेकंड पीरियड है उसका अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट जो है सेकंड सेकंड पीरियड का मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखें जी हमारे पास सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं, बोले कौन कौन से हैं जी। कौन सा, लिथियम है, उसके बाद कौन सा है, बेरिलियम, उसके बाद क्या है जी, बोरॉन। जब तक बच्चे एलिमेंट आपको याद नहीं होंगे ये इनऑर्गेनिक समझनी नहीं आएगी, आपको याद रखें। इस वजह से मैंने आपको ग्रुप में शेयर की थी, इसको लाजमी तौर पे देखना है। लिथियम है, उसके बाद क्या है जी, बोरॉन है,
बेरिलियम, उसके बाद क्या है जी ब्रोन है, उसके कार्बन, बाद कौन सा जी कार्बन है, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्या है जी नियॉन। neon। सही है। देखिए जी हमारे पास ये जो है एलिमेंट्स, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 3 है, इसका 4 है, इसका 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 8, 9 और क्या है बच्चों 10। अब मुझे बताएं बच्चे सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नियॉन। नियॉन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी बच्चे। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, जो ग्राफ है वो किस तरीके से आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है बच्चे, ग्राफ है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जी, यूं, ठीक है जी यूं, और उसके बाद क्या हो जाएगा यूं, और उसके बाद क्या आता है जी यूं। इस तरीके से हमारे पास क्या आता है बच्चों, ग्राफ आता है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बच्चे, लिथियम है, लिथियम की कम आयोनाइजेशन एनर्जी है। उसके बाद क्या आता है बच्चे, जो बेरिलियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। उसके बाद क्या होता है, जो ब्रॉन है यहाँ पे आ जाता है, ब्रॉन की फिर कम हो गई। यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, कार्बन, ठीक है, क्या आ जाता है बच्चों, कार्बन। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, नाइट्रोजन। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, फ्लोरीन। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, नियॉन। क्या आ जाता है बच्चों, नियॉन, ठीक है। अब इस ग्राफ से मुतल्लिक बच्चे मुख्तलिफ किस्म के आपसे, इस वजह से मैंने ग्राफ बनाना मुनासिब समझा है कि ग्राफ के मुतल्लिक भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ये डॉट लगा देता है और पूछता है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, ठीक है जी। तो आपने बच्चों सेकंड ए और जो थर्ड ए है एलिमेंट की बुनियाद पे इस ग्राफ को भी आपने क्या करना है बच्चों, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से पता चल रहा है, वैसे तो असूलन होना चाहिए था कि हमारे पास क्या होना चाहिए था, ब्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी। अब मैं इनके पीरियड नंबर भी लिख रहा हूँ, ग्रुप नंबर भी लिख रहा हूँ। ये फर्स्ट ए है, ये आपका क्या है बच्चों सेकंड ए है, ये आपका क्या है बच्चों थर्ड ए है, ये आपका फोर्थ ए है, ये आपका फिफ्थ ए है, ये कौन सा है जी सिक्स ए, ये कौन सा है बच्चों सेवंथ ए, और ये आपका क्या है बच्चों एट्थ ए है। तो आप देखें जी हमारे पास असूलन तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, ब्रॉन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन है किसकी ज्यादा, बेरिलियम की ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास क्या होता है, जो सेकंड ए ग्रुप होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद थर्ड ए, एज कंपेयर्ड विद थर्ड ए। ये एक वेरिएशन आ गई बच्चों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो बेरिलियम है बच्चों इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे, ब्रॉन, एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे, ब्रॉन, ठीक है। इसके साथ जो एक और वेरिएशन बच्चों आ रही है वो आ रही है ऑक्सीजन और किसकी बच्चे, नाइट्रोजन की। तो याद रखें बच्चे, ये जो फिफ्थ ए ग्रुप होता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चों, सिक्स ए ग्रुप। फिफ्थ ए में कौन सा है बच्चों, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, एज कंपेयर्ड विद क्या है जी, ऑक्सीजन। वजह आपको पता है बच्चे, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद बोरॉन, या हम यूं कह सकते हैं कि सेकंड ए की क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे, फर्स्ट ए। क्या वजह है, बोले, ठीक है। ऐसे एलिमेंट, हाँ जी बोले बोले शाबाश, कोई बताना चाह रहा है, जल्दी करो, बोले। अच्छा सुने बच्चों सुने, अच्छा जी इसमें जनाब मैं कुछ आपको हिंट लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चे मैक्सिमम जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, मैक्सिमम क्या है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। मैक्सिमम जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो किस ग्रुप की होती है बच्चों, एट्स ए की। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है उसका जो ऑक्टेट या फिर क्या कह सकते हैं बच्चे डुप्लेट, ऑक्टेट या डुप्लेट क्या होता है बच्चे, कंप्लीट होता है। जब उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होगा तो एनर्जी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है बच्चे, जो मैंने अभी बात की है कि जो सेकंड ए वाले हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद थर्ड ए, क्योंकि सेकंड ए में जो एस होता है बच्चे वो कंप्लीट होता है। इसमें जो है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा।
एज कम्पेयर्ड विद थर्ड ए, जिसकी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। और इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया है जो फिफ्थ ए है बच्चों, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर्ड विद क्या है जी, सिक्स ए। क्यों? क्योंकि ये जो फिफ्थ ए होते हैं ये हाफ फील्ड होते हैं बच्चों। क्या होते हैं बच्चे? हाफ फील्ड। जो हाफ फील्ड एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस वजह से वी नीड हाई एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। क्या वजह है? अगर वो हाफ फील्ड है तो उनकी एनर्जी क्यों ज्यादा होती है? वाई? क्या वजह है? बोलें। क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल में होता है एक ही स्पिन से, तो उसे निकालना मुश्किल होता है। उसको निकालना क्या होता है बच्चे? मुश्किल होता है। बात ठीक है बच्चे, याद रखें। इसमें हम एक और चीज भी फैक्टर देख लेते हैं। देखिए बच्चे, जब एक ही, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो एक ही होगी बच्चे, ठीक है। ये देखें जी, ये सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक जैसी है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे होंगे। जब एक स्पीड से, क्योंकि कैंसल आउट नहीं हो रहा है, इस वजह से क्या हो जाएंगे बच्चे, उनको निकालना काफी क्या होगा बच्चे, मुश्किल होगा। एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे, द इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन क्या बच्चे, टू इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन अपोजिट स्पिन, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज क्या है बच्चे, ऑलवेज क्या होगी बच्चे, पॉजिटिव। याद रखना है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। और आखिरी चीज आपने इसमें याद रखनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे, स्टेबिलिटी के, ठीक है। मैं इधर ही दूसरा भी हिंट आपको दे देता हूँ साथ। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे, रिएक्टिविटी के। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। और उसकी रिएक्टिविटी क्या है बच्चों, कम। रिएक्टिविटी क्या है बच्चे, कम। और ये किसके लिए, फॉर मेटल्स। किसके लिए बच्चों, फॉर क्या है जी, मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, व्हाट आर मेटल्स? हाँ जी बताओ, मेटल्स क्या होते हैं? हाउ यू डिफाइन मेटल्स? द कैपेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन शोज क्या करता है बच्चों, मेटेलिक करेक्टर। शोज क्या करता है बच्चों, मेटेलिक। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतना मेटेलिक करेक्टर क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है, हम यूं भी कह सकते हैं, इसको यूं भी कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों, मेटेलिक क्या है बच्चों, मेटेलिक क्या है जी, करेक्टर्स के। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो उसका मेटेलिक करेक्टर्स कम होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं बच्चे, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, लिथियम है, और क्या है बच्चों, लिथियम है, और क्या है बच्चे, बेरिलियम है, ठीक है जी। तो बताओ इसमें से मेटेलिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा, लिथियम का या बेरिलियम का? बोले। लिथियम। लिथियम लिथियम का का मेटेलिक होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बच्चों, कम है एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चों, बेरिलियम। एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चों, बेरिलियम। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, यहाँ पे क्या है जी, आयोनाइजेशन क्या है जी, एनर्जी। आयोनाइजेशन क्या है जी, एनर्जी। पीरियड में क्या हो रहा है बच्चों, पीरियड्स में वो क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। जबकि ग्रोथ में क्या हो रहा है बच्चों, ग्रोथ में क्या हो रही है जी, डिक्रीज हो रही है। तो जो जो पीरियड में क्या होगी बच्चे, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसका मेटेलिक करेक्टर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है जी। उसका मेटेलिक करेक्टर्स क्या होता जाएगा बच्चे, कम होता जाएगा। एक मैं और हिंट भी आपको दे देता हूँ कि ये जो मेटेलिक करेक्टर होता है बच्चों, ये क्या होता है जी, याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे, हाई क्या होता है बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर होगी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या शो करेगा बच्चे, नॉन मेटल्स, मेटेलिक करेक्टर्स। नॉन मेटल्स भी हम इसको कह सकते हैं। अगर हमारे पास क्या जी, मॉडरेट है, प्लीज अपना माइक बंद कर लें, मॉडरेट है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो फिर क्या होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, मेटलाइड्स हो गए। इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, मेटलाइड्स, सही है। और अगर हमारे पास वेरी लो जो है वो क्या है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, दीज आर कंसिडर्ड एज क्या है बच्चों, मेटल्स। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चे बहुत ही कम होती है। अगर मॉडरेट है तो वो मेटलाइड्स होंगे, और अगर बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है बच्चों
तो वो क्या करेंगे बच्चों, दे शो क्या करेंगे, नॉन मेटेलिक क्या है बच्चों, करेक्टर। दे शो क्या करेंगे बच्चों, नॉन मेटेलिक क्या है जी, करेक्टर। इज इट क्लियर? अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following have greater ionization energy? इसमें से किसकी जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है बच्चों? Na पॉजिटिव, बीटा क्या है जी, Al, चार्ली है जी Cl, और डेल्टा है जी हमारे पास, कर लें जी एल्युमिनियम, यहाँ पे कर लें बच्चे मैग्नीशियम। जी बच्चों, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बोलें। क्लोरीन की ज्यादा है। क्लोरीन की सर ज्यादा। क्लोरीन। ठीक है जी, क्लोरीन। क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज बच्चों ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। अच्छा, अब मैं लगा रहा हूँ जी पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है जी +3, यहाँ पे -3, यहाँ पे +2। बताएं जी अब किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है? शाबाश बताएं, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, बोलें। बीटा। बीटा की सबसे ज्यादा है, लग रहा है सर। लग रहा है। अच्छा जी बच्चों, कौन कहेगा जी सबसे ज्यादा किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी? सर मैग्नीशियम। अब तो सभी स्टेबल हो गए हैं तकरीबन। डेल्टा सर। डेल्टा की सबसे ज्यादा है जी। अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 11 है। एल्युमिनियम का कितना है? 13 है। इसका कितना है जी? 17। और इसका कितना है जी? 12। अब मैंने हिंट भी साफ दिया है। अब बताओ किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? क्लोरीन की, क्लोराइड आयन की। क्लोराइड आयंस की बच्चे, क्योंकि इसमें अभी न्यूक्लियर चार्ज क्या है बच्चों, ज्यादा है। हाँ जी, अगर इन तीनों को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, तो बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन क्लोरीन। एनर्जी ऑर्डर इन तब भी क्लोरीन की इन ज्यादा है। इन तीनों को इसको छोड़ दो। ठीक है, बताएं इन तीनों में से किसकी ज्यादा होगी? एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम। ठीक है, शाबाश। एल्यूमिनियम सर। उसके बाद किसकी होगी? मैग्नीशियम। 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 और उसके बाद किसकी होगी? सोडियम। 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 ओके मेरे बच्चों, तो ये अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये है जी हमारे पास क्या है बच्चे, आयोनाइजेशन क्या है जी, एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों किसकी जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। क्या है बच्चों हमारे पास, क्या है जी, इलेक्ट्रॉन क्या है जी, एफिनिटी। सर स्लाइड पीछे करें। ये लें जी पीछे हो गई। ओके सर। अभी रुक जाओ। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है जी, एनर्जी रिलीज और क्या है जी, अब्सॉर्ब। ठीक है, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज, क्या होता है बच्चे, एडेड टू वैलेंस, क्या है बच्चे, शेल ऑफ, क्या जी, आइसोलेटेड ऑफ, क्या जी, आइसोलेटेड क्या है जी, गैसियस स्टेट। आइसोलेटेड क्या है जी, गैसियस एटम भी कह सकते हैं इसको हम। क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है बच्चे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ये गैसियस स्टेट में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो क्या बना लेगा, X-1 बना लेगा। ठीक है, तो इसकी जो डेल्टा एच है बच्चों, वो डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकती है और डेल्टा एच क्या हो सकती है बच्चों, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है जी, इलेक्ट्रॉन क्या है जी, एफिनिटी। क्या बच्चे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें आपकी बुक में बच्चों एक फ्लोरीन की एग्जांपल दी गई है। फ्लोरीन जो है जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, F-1 बनेगा। ठीक है, देखिए बच्चे जो पीटीबी की बुक दी गई है उसमें इसकी एनर्जी कितनी दी गई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू वो कितनी है बच्चों, -322 दी गई है। -3 क्या है जी, 22। ठीक है, और जो
KPK की बुक है उसमें जो है, और फेडरल की बुक में भी हमारे पास कितनी है बच्चों, -328 है बच्चों। तो दोनों आप कंसीडर करें बच्चों, ठीक है। किसी बुक में ये मौजूद है, किसी बुक में ये मौजूद है, तो ये दोनों वैल्यूज आपको क्या है बच्चे याद होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन, फैक्टर क्या है जी, इफेक्टिंग, इफेक्टिंग ऑन क्या है बच्चों, क्या है जी, इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, एफिनिटी। अच्छा देखें बच्चे, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख लें बच्चे, ठीक है, ये सारी चीज आपको समझ आ जाएगी। देखिए बच्चे, ग्रेटर द, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ग्रेटर द कैपेबिलिटी, ग्रेटर द क्या है जी, कैपेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट टू अकोमोडेट, अकोमोडेट क्या है जी, इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर विल बी द क्या हो जाएगी बच्चे, इलेक्ट्रॉन क्या है जी, इफिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, सारा आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ जाएगा। जितनी भी एलिमेंट की बच्चों क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की सलाहियत ज्यादा होगी, उतनी ही बच्चे जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इफिनिटी है वो क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि एटम कब अकोमोडेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, कब अकोमोडेट करेगा, जब उसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज है, और अगर उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो वो आसानी से क्या करेगा बच्चे, उसको क्या करेगा जी, अपने अंदर जो है वो करने की कोशिश करेगा, अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन इफिनिटी ज्यादा या कम, बताएं। सर ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, ज्यादा ठीक है जी। तो अब हम मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर लिख लेते हैं बच्चों, यही कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। फैक्टर जो जो इफेक्ट करते हैं बच्चों, पहला जो आपने याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, शाबाश बोलो, इनवर्सली या डायरेक्टली, इनवर्सली क्या होगी बच्चे, इनवर्सली। अगर रेडियस हमारे पास क्या होगा, कम होगा, अगर रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, याद रखना है बच्चों, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है बच्चों, वो क्या होती है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे, शील्डिंग इफेक्ट की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे, शील्डिंग इफेक्ट। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। और नेक्स्ट जो फैक्टर आपने याद रखना है बच्चों, वो ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस क्या हो जाएगा बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बच्चे, इफेक्टिव क्या है जी, इफेक्टिव क्या है जी, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इफेक्टिव क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर क्या है जी, चार्ज। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी, उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। अच्छा मुझे ये बताएं बच्चे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बच्चे, मैग्नीशियम है, हमारे पास क्या है बच्चों, कैल्शियम है, ठीक है जी। बताएं इनमें से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की या कैल्शियम की, बोलो। सर मैग्नीशियम। सर मैग्नीशियम मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि इसका रेडियस क्या है बच्चों, कम है, इसका रेडियस क्या है बच्चों, कम है। आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके बाद क्या है बच्चों, इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या है बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट भी क्या है बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट भी कम है। कम है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या ज्यादा। है, ज्यादा है, एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चों, कैल्शियम, एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चों, कैल्शियम। तो ये अब आपको समझ आ गई बच्चों। तो हमारे पास क्या होता है, ये तीन फैक्टर हैं, मेन फैक्टर जो कि इफेक्ट करते हैं किसको बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अब हम देख लेते हैं बच्चे इनका वेरिएशन इन क्या है जी, ग्रुप्स, और इन क्या है बच्चों, वेरिएशन इन क्या है बच्चों, लास्ट स्लाइड दिखा दें प्लीज। जी ये लें। सर आप ये वाली बात मैग्नीशियम और कैल्शियम वाली दोबारा रिपीट कर देंगे से पीछे वाली सर। अच्छा चले, मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी, समझ लो लिथियम है जी, और कौन सा बच्चे, बेरिलियम है, और कौन सा है जी, ब्रोन है, और क्या है जी, कार्बन है, सही है।
अच्छा मुझे ये बताएं, इनमें से रेडियस किसका सबसे ज्यादा है बच्चों? रेडियस किसका सबसे ज्यादा है? बोले। सर लिथियम। लिथियम का रेडियस सबसे ज्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी ज्यादा होगी? कार्बन। कार्बन। अच्छा सुने, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो जरा क्या लिखा है। आयोनाइजेशन एनर्जी इस क्या है बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे? रेडियस के। ये लिखा है ना, यही आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखें बच्चे, सबसे ज्यादा रेडियस किसका? लिथियम का। इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, और सबसे ज्यादा किसकी बच्चों? कार्बन की। कार्बन। यही बात है। अच्छा, अब जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो तो पीरियड में क्या रहते हैं? कांस्टेंट चलें, इस फैक्टर को आप छोड़ दें। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा बच्चे? बोलें। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कार्बन। होगा कार्बन का, ठीक है, क्योंकि पीरियड में क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद द आउटर मोस्ट शेल क्या होगी? ज्यादा होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। तो किसकी ज्यादा होगी बच्चे? कार्बन की, जबकि लिथियम की क्या होगी जी? कम होगी। आप बताएं, कार्बन। अंडरस्टैंड या साइकिल स्टैंड? थैंक यू सर। यस सर। ओके बच्चे, नेक्स्ट है जी हमारे पास वेरिएशन इन क्या है जी? ग्रुप्स। क्या बच्चों? वेरिएशन इन क्या है बच्चों? ग्रुप्स। हाँ जी, वेरिएशन इन क्या है बच्चों? ग्रुप। तेरे से पिछली वाली साइड पे आ गए। ये लो यार देखो, हाँ जी, वेरिएशन इन क्या है बच्चों? ग्रुप्स। तो देखें बच्चे, हमारे पास क्या होता है ग्रुप्स में? क्या होता है, जो शेल्स हैं वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज होते हैं? बोलो। इंक्रीज होते हैं। इसके साथ क्या होता है, जो रेडियस है वो भी क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट के मुतालिक बताएं जी, शील्डिंग इफेक्ट। जी बच्चों, वो भी क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव क्या है जी? न्यूक्लियर चार्ज। बताएं जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर क्या है जी? चार्ज, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। डिक्रीज तो होगा। बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या हाल होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज के डिक्रीज? सर कम हो जाएगी। कम हो डिक्रीज जाएगी। हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी बच्चे? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो गया बच्चे? वेरिएशन इन क्या है बच्चे? ग्रुप्स। अब हम वेरिएशन इन पीरियड पढ़ लेते हैं बच्चों। वेरिएशन इन क्या है बच्चों? पीरियड। वेरिएशन इन क्या है बच्चों? पीरियड। ठीक है जी। देखो बच्चों, पीरियड्स में क्या होगा जी? क्या हो जाएगा? शेल जो हैं वो क्या रहते हैं? सेम। शेल्स क्या रहते हैं बच्चों? सेम रहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है बच्चे? शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। सेम सेम ही रहता होता है। है। कौन सा बच्चों? सेकंड और थर्ड का। उसके बाद क्या थर्ड। बच्चे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ जी, डिक्रीज होता है। शाबाश। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियर चार्ज वो क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। तो बताओ, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। मैं एक छोटा सा फोटो भी आपको बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। इलेक्ट्रॉन क्या है जी? इफिनिटी, ठीक है। पीरियड में क्या हो रही है बच्चों? बताओ, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज पीरियड में हो, इंक्रीज, ठीक है। ग्रुप जबकि में ग्रोथ में डिक्रीज। क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है। तो ये जनाब क्या हो जाएगी जी हमारे पास? क्या हो जाएगी? आयोनाइजेशन क्या है जी? एनर्जी। अच्छा जी, अब देखो मेरे बच्चों, अब थोड़ी सी वेरिएशन, क्योंकि केमिस्ट्री है बच्चों, वेरिएशन तो आएंगी। हम आप उनके मुतालिक बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है जी। वो वेरिएशन कौन कौन सी आती हैं? अच्छा जी, देखिए बच्चे, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वही हम लिख लेते हैं। जो कौन सा था? सेकंड ए ही कर रहे थे, थर्ड ए की भी वही सेम होगी बच्चों, वेरिएशन, ठीक है। अच्छा जी, कौन कौन से एलिमेंट्स थे बच्चों? लिथियम थे। इसके बाद कौन सा था बच्चों? लिथियम के बाद कौन सा था? बेरिलियम था। उसके बाद क्या था जी? बोरॉन था। उसके बाद कार्बन था। उसके बाद क्या था? नाइट्रोजन था। उसके बाद ऑक्सीजन था। उसके बाद फ्लोरीन था। और उसके बाद क्या था बच्चों? नियॉन था। आयोनाइजेशन के मुतालिक सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी किसकी थी बच्चों? नियॉन की आयोनाइजेशन नियॉन की थी बच्चों, नियॉन की थी। लेकिन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों? व्हाट अबाउट क्लोरीन की होगी।
क्या हो जाएगी बच्चे, ये जो नियॉन है बच्चे इसकी सबसे कम होगी बच्चे। क्यों कम होगी? क्योंकि इसका क्या है बच्चे, ऑक्टेट क्या है जी, कंप्लीट है, यानी ये ऑलमोस्ट तकरीबन 0 के इक्वल होता है बच्चे, याद रखना है, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट क्या होता है बच्चे, कंप्लीट होता है, इस वजह से ये तो हम शामिल ही नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद एक और जो आपने वेरिएशन याद रखनी है बच्चों, ये जो फर्स्ट यानी इसके मैं ग्रुप पिक्चर में लिख देता हूँ, ये क्या है जी, फर्स्ट ए, ये क्या है बच्चों, सेकंड ए, ये कौन सा है जी, थर्ड ए, उसके बाद क्या है बच्चे, फोर्थ है, यहाँ पे क्या है बच्चे, फिफ्थ है, यहाँ पे क्या है बच्चों, सिक्स है, यहाँ पे कौन सा है बच्चे, सेवंथ है। अब याद रखना है बच्चे, हमारे पास ये जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है, फर्स्ट ए ग्रुप, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चों, सेकंड ए। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है बच्चों। और इसके साथ जो है एक चीज और आपने याद रखनी है बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन होता है बच्चे, इसकी भी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे, फिफ्थ ए ग्रुप, एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे, फिफ्थ ए। इसको मैं लिख भी देता हूँ बच्चे, ये जो फर्स्ट ए वाले होते हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद सेकंड ए। और इसी तरीके से हमारे पास जो फोर्थ ए वाले होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चों, फिफ्थ ए ग्रुप, एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे, फिफ्थ ए ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है बच्चों, ठीक है जी। तो अब ये जो है यानी जो कंसेप्चुअल केसेस हैं इसमें आपने बच्चों याद रखना है, जो फर्स्ट ए वाला होगा सेकंड ए से ज्यादा होगी, और जो फोर्थ ए वाला है वो यहाँ से क्या होगा बच्चे, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे, फिफ्थ ए। अच्छा जी, अब जनाब हम वेरिएशन इन क्या है बच्चे, जो ग्रुप्स में हमारे पास आता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं एमसीक्यू चलन लिख देता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग हैव क्या है जी, हैव ग्रेटर, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन क्या है जी, एफिनिटी, ठीक है जी। तो देख लो बच्चों, पहला ऑप्शन है जी अल्फा फ्लोरीन, अल्फा ऑप्शन क्या है जी, फ्लोरीन, बीटा ऑप्शन है जी क्लोरीन, चार्ली ऑप्शन है जी आयोडीन, और डेल्टा ऑप्शन है जी हमारे पास क्या है जी, ब्रोमीन। जी बच्चों बताओ किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, बोलें। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयोनाइजेशन? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों, किसकी सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सर क्लोरीन। क्लोरीन की ज्यादा होगी। बीटा क्लोरीन सर। डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, बोलो। क्लोरीन डिक्रीज। डिक्रीज होती होती है, लेकिन क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा ही होती है। अच्छा यस जी, सर। वैसे तो रूल के तहत जो होता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की होती है डिक्रीज। स्टूडेंट किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, क्लोरीन की होनी चाहिए, क्लोरीन। है किसकी ज्यादा बच्चे, क्लोरीन। क्लोरीन की। क्लोरीन। रीजन क्या है बच्चे, रीजन? सर क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन तो साइज छोटा होता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। देखें बच्चे, आपका एक कमरा है, फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर क्या है जी, 9, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में कितने हैं बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, ठीक है जी। 7 सीटें पड़ी हुई हैं, एक स्टूडेंट यहाँ से आता है, कहता है मे आई कम इन सर, तो जनाब ये स्टूडेंट उसकी तरफ देखते हैं, एक सीट ओ खाली पड़ी है, पहले ये स्टूडेंट उसको धक्का देगा, तो बड़ा मुश्किल है बच्चे इसका यहाँ पे बैठना, जिसकी वजह से साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जेंस इसकी क्या हो जाएगी बच्चे, बढ़ जाएगी। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन द क्या है बच्चों, सेकंड शेल, जिसकी वजह से वो आसानी से इसमें नहीं बैठ सकेगा। जबकि क्लोरीन का साइज ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, उसके लिए ज्यादा बेहतर है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके बच्चे, अकोमोडेट कर सके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके बच्चे, अकोमोडेट कर सके। ओके बच्चों, तो ये अब आपको अच्छे तरीके से क्या है बच्चे समझ आ जानी चाहिए, सही है जी। अच्छा जी, अच्छा एक और मिक्सअप में ज़रा एमसीक्यूज करवा देता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है बच्चे, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया आपका, तो एक मिक्सअप में ज़रा आपको करवाना चाहता हूँ बच्चे। हाँ जी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है बच्चे, अल्फा ऑप्शन है जी हमारे पास बेरिलियम, ठीक है, बीटा ऑप्शन है जी हमारे पास बोरॉन, चार्ली ऑप्शन कर लें जी कार्बन, और डेल्टा ऑप्शन है जी हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है जी। तो एक और भी कर देते हैं इसी तरीके से, यहाँ पे क्या है बच्चों, लिथियम, बीटा ऑप्शन है जी हमारे पास बेरिलियम, ठीक है जी, चार्ली ऑप्शन है जी हमारे पास बोरॉन,
और डेल्टा ऑप्शन है जी कार्बन। जी बच्चों बताएं जी, इसमें से दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी बच्चे, मैक्सिमम बताएं जी, इसमें से किसकी ज्यादा होगी? कार्बन सर। कार्बन की। कार्बन की सर कार्बन। कार्बन की सबसे ज्यादा होगी यस नेक्स्ट। सर। यस सर, कार्बन की ज्यादा होगी। पहले में कि दूसरे में? सर पहले में पहले में। नाइट्रोजन ही ज्यादा होनी चाहिए सर। नाइट्रोजन की ज्यादा होगी बच्चों। किसकी सर ज्यादा? अभी तो आपने कहा हाँ हाँ बताएं, मैंने क्या कहा? जो क्या? एक्सेप्शन वाली बात, तो कार्बन ही आएगा। अच्छा, कार्बन का किससे किससे कंपेयर किया था मैंने, बोले? आपने फोर्थ को फिफ्थ से नहीं किया था। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास क्या होता है, जो कार्बन होता है उसकी यस सर। आयोडीन ज्यादा होती है, ठीक है जी। तो हमारे पास असूलन क्या होने चाहिए बच्चे, वैसे इंच होने चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस में डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ जी, इसमें से बताएं जी, ये तो आसान है बच्चे, किसकी ज्यादा होगी बोलो? सर कार्बन। कार्बन की। जी किसकी होगी बच्चों? कार्बन की। ओके, एक मैं लिख देता हूँ बच्चे, मिनिमम क्या जी, मिनिमम क्या है जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन क्या है एफिनिटी? जी बच्चों, मिनिमम आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मुझे बतानी है बच्चों। क्या है बच्चे? अल्फा ऑप्शन कर देते हैं जी लिथियम, बीटा ऑप्शन कर लें यहाँ से, ठीक है लिथियम है। उसके बाद क्या है बच्चों? बेरिलियम है। उसके बाद चार्ली ऑप्शन कर लें जी बोरॉन, और डेल्टा ऑप्शन कर लें कार्बन। जी बच्चे किसकी होगी बोलें शाबाश क्या? बेरिलियम। लिथियम सर। सर बीटा। बीटा ऑप्शन। सर बीटा। की, बेरिलियम सर की। बीटा। ये मैंने आपको बता चुका हूँ बच्चे, जो फर्स्ट डे वाले होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चों, सेकंड। एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चों, सेकंड डे, ठीक है जी। अच्छा एक और भी काम हम ही आपने बतानी है, आखिरी टाइम नहीं रहा बच्चे। ए बी, यहाँ पे चार्ली और डेल्टा है जी। ए में लिख देता हूँ हमारे पास क्या है जी, ऑक्सीजन, ठीक है। बीटा लिख देता हूँ बच्चे सल्फर है। और चार्ली हमारे पास कर देता हूँ जी एससी। और डेल्टा में कर देता हूँ कौन सा बच्चे कर लें जी, इसको टिलीरियम कर लें, ठीक। हाँ जी बताएं जी, किसकी ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी, बताएं कम किसकी होगी बोले? डेल्टा। डेल्टा। डेल्टा की। डेल्टा। सोच लो। डेल्टा। चलें ये एमसीक्यूज आप लोग करेंगे, खुद जरा सोचें और फिर मुझे आपने जो है ना इनबॉक्स करना है, ठीक है बच्चों, टाइम हो चुका है। अच्छा एक आखिरी चीज़ मैंने आपको बतानी है बच्चे, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, इनकी आपको याद होनी चाहिए हैलोजेंस की, ये आप लोग नोट कर लें बच्चों। क्लोरीन, यहाँ पे क्या है जी ब्रोमीन, उसके बाद क्या है जी इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में लिख देते, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है बच्चे, क्लोरीन की। उसके बाद किसकी होती है बच्चे, ब्रोमीन की। उसके बाद किसकी होती है, फ्लोरीन की। और आखिर में किसकी होती है बच्चे, आयोडीन की। इनकी आपने याद रखना है, इनकी कितनी होती है बच्चे, कितनी होती है, -349 ही होती है, 349। इसकी कितनी होती है, -325। 25। और फ्लोरीन की कितनी होती है, -322। और आयोडीन की कितनी होती है, -2 क्या है बच्चे, 294 या 5 होती है, 295, ठीक है बच्चे। ये इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखनी है, और इसका मैंने आपको आर्डर भी बच्चे बता दिया है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, ठीक है। ये आपने दोनों चीज़ें इसमें याद रखनी है। ओके मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।